व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक विद एन अनदर वीडियो। और भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट फिटनेस। सो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आर्म्स के बारे में। सो भाई हमेशा याद रखना कि अगर आपको अपना आर्म्स ग्रो करना है तो आपको अपने ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बाइसेप के मुकाबले। और ट्राइसेप में होते हैं भाई 3 हेड, लॉन्ग, लेटरल, मीडियल। आपको 3 हेड पे फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए ग्रिप आप यूज़ कर सकते हो कोई सी भी, जैसे न्यूट्रल, प्रोनेटेड, सुपिनेटेड। आप गूगल कर लेना कि कौन सी ग्रिप किसके लिए यूज़ होती है और उस हिसाब से करना आप अपने ट्राइसेप को ट्रेन। सो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मे बी मैं थोड़ा जब वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा अटक वटक जाता हूँ कभी कभार, सो उसे इग्नोर करना। बट जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे आप ट्राई करके देखना। सो भाई आप 3 ग्रिप यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रल, प्रोनेटेड, सुपिनेटेड। सो इसके जो बेनिफिट है वो आप यूट्यूब कर लेना, चैट जीपीटी पे देख लेना कि क्या इसके बेनिफिट होते हैं, कौन सा हेड पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये सारे लोग बोलते हैं कि हमें अपनी बैक को ग्रो करना है, बैक को वाइड करना है, तो उसके लिए कुछ बताओ। सो भाई मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बैक है उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे लेट पुल डाउन हो गया, पुलअप्स हो गए, या फिर बेंट ओवर रोज हो गए, डंबल रोज हो गए। तो ये एक्सरसाइजेज आप कुछ कर सकते हो। और मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो भाई आप न्यूट्रल ग्रिप रखा करो उसके लिए, मतलब ऐसी ग्रिप। ये होती है भाई न्यूट्रल ग्रिप। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये होती है सुपिनेटेड, ऐसे रखोगे तो ये होता है प्रोनेटेड। ठीक है। सो आप हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी बैक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो आप मेरे हिसाब से न्यूट्रल ग्रिप रखो, कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी बैक के लिए। और भाई अगर मैं आपको बाइसेप के बारे में बताऊं कि आप अपने बाइसेप पे ज़्यादा फोकस कैसे कर सकते हो, तो भाई सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप वाइड ग्रिप रखो, क्लोज ग्रिप रखो, या फिर आप 21s करो। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, बहुत तगड़ा पंप आता है उनसे। आप ट्राई करके देखना, मेरे बोलने पे आपको बहुत तगड़ा पंप आएगा। और भाई अगर बात करें शोल्डर की, तो आप सबसे अच्छा शोल्डर के लिए कर सकते हो बारबेल प्रेस या फिर लेटरल रेजिस। और भाई लेटरल रेजिस के आपको करने हैं 5 सेट, 10 to 12 रेप्स, या फिर 12 to 15 रेप्स। आप 5 सेट करके देखो, इसके बहुत तगड़ा पंप आएगा और आपके जो शोल्डर हैं वो अच्छे ढंग से पंप करेंगे भाई। और भाई मैं एक और चीज़ बता दूं, आप रियल डेल्ट्स भी ट्रेन करा करो। अगर वो ट्रेन नहीं करोगे तो समझ लो आप शोल्डर को अच्छे ढंग से ट्रेन नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना, आप अपने रियल डेल्ट्स को ट्रेन करा करो, चाहे वो शोल्डर डे के दिन हो या फिर बैक डे के दिन हो, बट आप अपने रियल डेल्ट्स को ट्रेन करा करो। और भाई अगर बात करें चेस्ट की, तो भाई हमेशा जो डिक्लाइन बेंच प्रेस होती है उसे अवॉइड करो, बकवास होती है। और भाई आप ट्रेन कर सकते हो उसकी जगह इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, और फ्लैट फ्लैट बेंच प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस। सो वो तगड़ा रहेगा भाई आपके लिए। और आप डिक्लाइन को जितना हो सके उतना अवॉइड करो भाई, मेरे हिसाब से तो करो ही मत, है ना। तो आप इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, या फिर बहुत सारी एक्सरसाइज और है, पैक बैक हो गया, ये सारी चीज़ें करा करो। अगर आप पुशअप्स करते हो तो या तो आप फ्लैट पुशअप्स करो या फिर आप इस तरीके से करो, मतलब कि आपका जो सर है वो ऐसे और जो आपके लेग्स हैं वो ऐसे, मतलब कि डिक्लाइन की पोजीशन में आपका सर ऐसा होना चाहिए और आपकी जो लेग्स हैं वो ऐसे होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे पुशअप्स करा करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और मे भी मैं थोड़ा जब बता रहा हूँ, जब वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा अलग लग रहा होगा, बट बेनिफिशियल है, करके देखना एक बार। सो ये थी भाई आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ट्राई करके देखना, कसम से कह रहा हूँ बहुत तगड़ा पंप आएगा और आपको बेनिफिशियल लगेगी ये एक्सरसाइजेज। सो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। बाय।